हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MS ट्यूटोरियल में। आज हम सीखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किया जाता है। तो न्यूमेरिकल्स मतलब साइंस 1 के चैप्टर नंबर 10 स्पेस मिशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए गए, उसको सॉल्व करना सिखाता हूं मैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साइंस 1 के पेज नंबर 139 पे एक सॉल्व एग्जांपल दिया गया है, उसको पहले डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। सपोज द ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट इज एग्जैक्टली 35,780 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ का जो सरफेस है, ये अर्थ का जो सरफेस है, इसके अबव द सरफेस एक सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है। सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट कर रहा है सैटेलाइट, ठीक है, ऑर्बिट कर रहा है। तो ये सैटेलाइट है, ये अर्थ के सरफेस से 35,000 मतलब हाइट 35,780 किलोमीटर के हाइट पे ये सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है, अर्थ का अराउंड ऑर्बिट कर रहा है। तो फाइंड क्या करने बोला, डिटरमाइन द टैंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। इसका मतलब है कि जो सैटेलाइट है वो कितनी स्पीड से ऑर्बिट कर रहा है, मतलब ये जो सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है तो उसको कितनी स्पीड से ऑर्बिट कर रहा है वो हमको फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का मतलब समझ गया आपको। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय पहले हमको क्वेश्चन का जो दिया है ना उसके बारे में मतलब समझना जरूरी है, मीनिंग क्या दिया है, फिर बाद में हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो अभी फाइंड क्या करना बोले, टैंजेंशियल वेलोसिटी। तो टैंजेंशियल वेलोसिटी का फार्मूला होता है v √gm r + h, ये फार्मूला है। तो पहले सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा क्या है, गिवन देखो सबसे पहले हाइट दिया है, ठीक है, तो हाइट इज इक्वल टू 35,780 किलोमीटर, ठीक है। अभी देखो ये किलोमीटर है वो ऐसा सिस्टम नहीं है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमको हर जो यूनिट है ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट करना रहता है। तो अभी किलोमीटर है, किलोमीटर तो ऐसा ही सिस्टम है नहीं, क्योंकि किलोमीटर का ऐसा सिस्टम में मीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, जो मैग्नीट्यूड है इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा, तो ये h जो है वो मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, g का वैल्यू, m का वैल्यू, r का वैल्यू और h का वैल्यू हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। तो देखो g जो होता है, g होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो ग्रेविटी का कांस्टेंट है। तो g का वैल्यू क्या होता है, g is equal to 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमको यह g का वैल्यू रहता है, जो कि हर चीज हर न्यूमेरिकल में कांस्टेंट वैल्यू है, और इसको हम लोग हर g का वैल्यू हमेशा यही वैल्यू पुट करते हैं। अभी m क्या होता है, मास ऑफ द अर्थ। तो मास ऑफ द अर्थ क्या होता है, 6 into 10⁻24 kg। 6 into 10⁻24 kg ये होता है मास ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का इतना वजन है। और r क्या होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ। r का मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब रेडियस, जैसे ये अर्थ है तो अर्थ के सेंटर से या आउटर सरफेस में जितना डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो होता है 6400 किलोमीटर। अभी देखो ये किलोमीटर है, इसको हमको वापस ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट करना रहेगा। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद 64000123, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। देखो हमने सबका वैल्यू पुट कर चुका है, g का वैल्यू, m का वैल्यू, r का वैल्यू, h का वैल्यू। अब क्या करेंगे, फार्मूला लेंगे, फार्मूला में हर एक वैल्यू को पुट करेंगे और हम टैंजेंशियल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन फार्मूला लिखते हैं, v = √gm r + h। तो वैल्यू पुट करते हैं, √g का वैल्यू क्या है 6.67, तो 6.67 into 10⁻⁻11 into m क्या है, मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ क्या दिया है, 6 into 10⁻24 kg। तो 6 into 10⁻24 डिवाइड बाय r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है, 64 लाख मीटर। तो इसको लिख देंगे हम 64 लाख मीटर प्लस h क्या है, हाइट कितना दिया है, ठीक है, ये लिख देंगे वैल्यू 3 5 7 8 1 2 3 4। तो वैल्यू सब पुट कर चुके हैं। अब ये जो मिला है इसको सॉल्व करेंगे हम। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन में लीजिए, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखो therefore v = अब क्या करेंगे, 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई करने कितना आएगा वैल्यू, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 7 42, 6 36 प्लस 4 40, 0 4 6 36 40, मतलब 40.02 आया। मतलब 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40.02 आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके 40.02 देन मल्टीप्लाई
अब देखो 10 का वैल्यू 10 इधर 10 का रेशो पावर है, तो क्या करेंगे हम इसको ऐड कर देंगे जो एक्सपोनेंट में है। तो 24 प्लस माइनस 11, तो 24 माइनस 11 कितना आएगा 13, तो 10 रेज टू 13 डिवाइड बाय, अब क्या करेंगे ये जो दो टर्म है इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड करते हैं साइड में, तो ऐड कितना आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 डिवाइड कर दो 1 2 3 4, ठीक है। 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 0 8, then 7 plus 4 11, तो 1 कैरी, तो 11 1 कैरी, 5 plus 6 11 4 2 आएगा, ठीक है। तो इतना मतलब इसको ऐड करने के बाद कितना आया 4218 4000, ठीक है। इतना ऐड करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब हम क्या करते हैं, ये जो नंबर को स्प्लिट कर देते हैं सॉल्व करने से, तो ये 40.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 13, इसको हम ऐसा लिख देंगे 4218, ये कितना जीरो है 4, तो 10 रेज़ टू 4, ठीक है। अब क्या करते हैं पॉइंट को हटा देंगे, पॉइंट को हटाने के बाद पॉइंट का कितना नंबर है 2 मतलब 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो इधर 100 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 100 से डिवाइड करना रहेगा, तो डिवाइड कर देंगे। ये पॉइंट हटाने से 4002 आ जाएगा इनटू 10 रेज़ टू 13 डिवाइड बाय 4218 मल्टीप्लाई बाय, इधर 2 ऐड कर देंगे क्योंकि 100 से डिवाइड किया है, तो 10 रेज़ टू 6। क्या करेंगे हम, क्या करते हैं ये जो 10 रेज़ टू 6 है उसको अपर साइड में ला देंगे, तो ये 10 रेज़ टू पावर प्लस में है ना वो नेगेटिव में हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे। तो 4002 डिवाइड बाय 4218 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 13 माइनस है सॉरी 10 रेज़ टू 13 मल्टीप्लाई बाय, ये पावर प्लस में वो है माइनस में, तो 10 रेज़ टू -6। देयरफॉर अब क्या करते हैं ये जो टर्म है इसको डिवाइड कर देंगे साइड में, तो 4002 डिवाइड बाय 4218, ठीक है। देखो इसको 0 से डिवाइड करेंगे मतलब 0 मल्टीप्लाई कर 0, 4002 पॉइंट लगाएंगे 0 लगेगा, तो क्या करते हैं अभी 4218 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4218 मल्टीप्लाई बाय 9 9 8 72 9 1 9 9 प्लस 16 9 2 18 प्लस 19 9 4 33 37 39 37962, तो 429 37962, इसको माइनस करेंगे 10 में से 2 गया 8, 11 में 6 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, ये 0। यहाँ ऊपर ऐड कर देंगे तो 4 2 4 करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4218 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 8 32 बचेगा 3 4 1 4 प्लस 7 4 2 8 4 4 16, माइनस करेंगे इसको 10 में से 2 गया 8, 8 में से 7 में से 0, 15 में से 8 जाएगा 7, 9 में 6 गया 3, ये 0 वापस ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो 3708 आया था 3796, ये ज्यादा हो गया तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब इसको डिवाइड करने से हमको क्या मिला 0.948, तो हम 0.948 लिख देंगे यहाँ पे 0.948 मल्टीप्लाई, अब 10 रेज़ टू 13 माइनस 6, 13 माइनस 6 7, तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 7, ठीक है। इतना नोट डाउन कीजिए। अब हम क्या करेंगे ये जो पॉइंट है, पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करने से अभी पॉइंट का कितना नंबर है 3 मतलब 1000, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है इधर लिख देता हूं मैं, पॉइंट को हमको यहाँ पे शिफ्ट करना है क्योंकि पॉइंट अगर प्रॉपर नंबर रहेगा तो हम इसका स्क्वायर रूट इजीली फाइंड कर लेंगे, तो पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे 1000 से यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, v इज इक्वल टू 0 यहाँ पे शिफ्ट कर दिया 948 हो गया, तो इसको मतलब 1000 से डिवाइड कर दिया और ये इनटू 10 रेज़ टू 7, देयरफॉर v इज इक्वल टू, अब ये 10 रेज़ टू 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 948 पॉइंट 10 रेज़ टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 7, ये 10 रेज़ टू 3 ऊपर गया तो माइनस में हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू 948 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 7 माइनस 3, तो 10 रेज़ टू 4, ठीक है। अब 10 रेज़ टू 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, वो होता है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल 948 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 4 का स्क्वायर रूट होगा 10 रेज़ टू 2, क्योंकि स्क्वायर रूट मतलब 2 होता है, तो 4 को 2 से डिवाइड कर देगा 10 रेज़ टू 2 हो जाएगा। देयरफॉर अभी 948 का स्क्वायर रूट निकालना है, अब 948 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो एक मेथड होता है जिसका नाम होता है डिवीजन मेथड, तो हम डिवीजन मेथड से कोई भी नंबर का मतलब स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो मैं दिखाता हूं कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड। 948
अब देखो इसको मतलब पेयरिंग करना था, ये 2 ये 1, ठीक है, इसका क्या पॉइंट 2 0 ऐड कर देने का, इससे निकल जाएगा। अब देखो सबसे पहले 9 आया, तो 9 ऐसा नंबर लेने का जो मतलब जो नंबर का स्क्वायर 9 हो या उससे कम आया है, तो 3 होता है, तो 3 3 जा 9, और यहाँ पे जो नंबर है वो ऐड करना रहता है, तो 3 + 3 6, 9 - 0, और ये जो दो नंबर जिसको हमने पेयरिंग किया उसको लिख देंगे 48। अब देखो इधर वो नंबर पुट करना रहता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद ना 48 आई है उससे कम आए। अब देखो अगर यहाँ पे 0 लिया तो ये 60 हो जाएगा, पर 60 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर 1 लेंगे 61, तो 61 लिया तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 61 मतलब 61 जो कि 48 से ज्यादा है, तो हम लोग 0 लेंगे, तो 60 0 जा 0, यहाँ 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 0 था, तो ये 48 लिख देंगे और ये नंबर नीचे आ जाएगा, मतलब 0 0। अब 60 + 0 60 होगा। अब देखो यहाँ पे हमको वो नंबर ऐड करना है कि जिसको वही नंबर से मल्टीप्लाई करे तो 48 100 आए या उससे कम आना चाहिए, तो कौन सा नंबर ले सकते हैं हम, शायद से 60 हम लोग 8 करके देखते हैं, 608 × 8 8 या 64, 6 4 से 48, देखो 4864 है जो इससे ज्यादा है, तो हम लोग 7 देंगे, 607 × 7 7 3 42 7 7 49 4279 आएगा, मतलब 4249 आएगा, मल्टीप्लाई पर पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, पॉइंट 7 जा 4249, यहाँ पे 7 + 7 करेंगे ऐड तो 614 आएगा, इसको माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 4 गया तो 5, 7 में से 2 गया 5, ये 0। अब ये 2 0 नीचे ले लेंगे, अब क्या आ गया 55,100। तो अब यहाँ पे हमको ये नंबर ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करें तो 55,100 है या उससे कम आना चाहिए, तो कौन सा नंबर ले सकते हैं हम, ऐसे 8 लिखते हैं, 6148 × 8 8 8 64, 8 4 32 32 38, 8 1 8 8 + 3 11, 8 48 49, 49184 आया 55। एक बार 9 करके देखते हैं, 6149 9 मल्टीप्लाई 9 9 81 9 4 36 36 44 9 1 9 9 13 9 6 9 6 54 55 5 5 3 4 1 जो कि इससे ज्यादा है, मतलब हम लोग 8 लेंगे, तो यहाँ पे 8 लेंगे, यहाँ पे भी 8, मतलब देखो जो इसका 948 का जो स्क्वायर रूट है वो 30.78 आया, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट में v = 30.78 × 10⁻²। देखो अभी हम लोग सब यूनिट को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये मीटर में आएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो v = हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻², मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 3780 किलोमीटर पर सेकंड होएगा, ठीक है, नहीं किलोमीटर से मीटर आएगा, मीटर पर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, ये जो मीटर है इसको हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो किलोमीटर मतलब 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको हम 1000 डिवाइड कर देंगे, 1000 में कितने जीरो होते हैं 3, तो 3 पॉइंट शिफ्ट कर देंगे 1 2 3, तो v = 3.078 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी आ गया, तो फाइनल आंसर लिख देंगे हम यहाँ पे, देयरफॉर द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज 3.078 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब है कि वेलोसिटी जो सैटेलाइट है वो इतने ही स्पीड से, मतलब 3.78 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अर्थ का ऑर्बिट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको आई होप ये आपको समझा रहेगा। तो अभी हम नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 2, जो कि मतलब पहले एग्जांपल से रिलेटेड ही है। इन द प्रीवियस एग्जांपल हाउ मच टाइम द सैटेलाइट विल टेक टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। इसका मतलब है, देखो हमने प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व किया तो उसमें हमने वेलोसिटी फाइंड कर दिया, बरोबर। तो वेलोसिटी फाइंड कर दिया था, तो v कितना फाइंड किया था 3.08 किलोमीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी था उसका। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ पे जो सैटेलाइट है वो जो रिवॉल्व कर रहा है, हां, हाउ मच टाइम द सैटेलाइट विल टेक, मतलब सैटेलाइट को यहां से एक रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम उसने कंज्यूम किया वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो हमको पता है एक वेलोसिटी का फार्मूला पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला हमको पता है, डिस्टेंस अपॉन, बोलो वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हां। तो अभी देखो जो ये ऑर्बिट ने वन रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया है, बरोबर। ये तो सर्कुलर पाथ था, सर्कुलर पाथ मतलब कौन सा रहेगा, डिस्टेंस सर्कमफरेंस, मतलब हमको इसका सर्कमफरेंस फाइंड करना रहेगा। अभी सर्कमफरेंस कितना फाइंड करना पड़ेगा, देखो अभी सेंटर से अर्थ
ये तो रेडियस है अर्थ का, बरोबर। ये अर्थ सरफेस से ऑर्बिट, मतलब जो सैटेलाइट का ऑर्बिट है वहां पे उसका हाइट मतलब h था। तो मतलब अभी देखो ये इन्होंने सर्कुलर पाथ ट्रेवल किया था, सर्कुलर पाथ, तो ये इसका सरकमफ्रेंस है, और जो r प्लस h वो रेडियस हो जाएगा उसका, बरोबर। तो r प्लस h, तो हमको डिस्टेंस फाइंड करने क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमको मतलब सरकमफ्रेंस फाइंड करना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r। तो डिस्टेंस क्या होगा 2 पाई r, बरोबर। तो ये r क्या होगा r प्लस h, 2 ऐसे लिखेंगे, पाई 3.14 मल्टीप्लाई बाय r क्या r प्लस h, ब्रैकेट में r प्लस h, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय r क्या रहेगा, r रहेगा तो रेडियस ऑफ क्या था 6400 मीटर में करंट, तो 3 डिवाइड कर देंगे, प्लस h कितना था 35,780 किलोमीटर, तो उसको मीटर में करंट 35,78030, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो 2 × 3.14 इंटू इसको ऐड किया तो कितना आया था 42181234, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 3 ये कितना आएगा 6.28 मल्टीप्लाई बाय 42181234, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगा। इसको साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, 4218 मल्टीप्लाई बाय 6.28, 8 × 64, 8 × 8, 8 + 6 14, 8 × 16, 16 17, 8 × 4 32, 0 2 8 16, 2 1 2, 3 2 2 4, 2 4 8, 0 0 0, 6 8 48, 6 6 1 6 for 12, 6 2 12, 12 13, 6 4 24, 4 6 4 10, ऐड कर देंगे 9 9 से 12 12 7 19, 7 3 4 7 7 2 9, 8 3 11 11 3 14 1 5 2 2 5 और 2 पॉइंट लगा देंगे, 25499.04 पॉइंट, हाँ, और मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 4 जीरो, ठीक है। तो ये 2549900, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया, तो 10⁻4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25499, ये 04 और 20, ये आएगा डिस्टेंस हमने इसको मीटर में किया था तो ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस है, मतलब सर्कमफ्रेंस आ गया। ठीक है, डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस 254990420 मीटर, ठीक है। अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला, अभी देखो हम लोग को वेलोसिटी भी है और डिस्टेंस भी है, तो हम लोग टाइम का फॉर्मूला टाइम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी कितना था 3.08, अभी 1 किलोमीटर में ना इसको क्या कर देंगे, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये किलोमीटर में है ना, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने में इसको 1000 सीधा 100 से 1000 डिवाइड कर देंगे, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। वेलोसिटी 3.08 है इज इक्वल टू डिस्टेंस 25499.0.4, ठीक है। ये डिस्टेंस आया, डिवाइड बाय टाइम, टाइम को टी लेते हैं, अभी ये 3.08 इसको इधर ले देंगे और टाइम को इधर ले देंगे, टाइम इज इक्वल टू 25499.0.4 डिवाइड बाय 3.08, उसको डिवाइड करेंगे तो टाइम हमको मिल जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो ये 0 पॉइंट को इधर ला देते हैं, 1 पॉइंट इधर लग जाएगा, 2549904 एक डिवाइड कर देंगे और ये पूरा पॉइंट हट जाएगा 308। अभी तो सिंपल डिवाइड करना है, साइड में डिवाइड करते हैं, 2549940 डिवाइड बाय 308, ठीक है। देखो अभी लेते हैं 308 8 का करते हैं, ठीक है। तो 308 8 जा 3 24 8 64, तो 2464 माइनस 9 में 4 गया 5, 4 में 6 नहीं आ पाएगा, तो 14 में 6 गया 8, 4 में 4 0 0,
अभी एक नंबर नीचे ले लेंगे 9। तो 300 2 जा लेंगे, 300 2 जा कितना आएगा 612 आएगा, 612 ये जीरो नीचे ले लेंगे। ठीक है, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 6 गया 2। ठीक है, 2470 आया तो क्या करते इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 2 8 8 का कितना आएगा 2464 बचेगा कितना 76 बचेगा, नीचे ले लेंगे 4 को, 300 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0 64 आया, ये लास्ट में 0 ले लेंगे, 640 आया, 640 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 612 आया, कितना आएगा 28। ठीक है 28 पॉइंट लेंगे, एक जीरो लगेगा यहाँ पे, 280 आया, 280 मतलब जीरो लेंगे 0 का 2800। ठीक है, तो इसको 308 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 8 9 72 2772 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 मतलब कितना है, टाइम इज इक्वल टू 82802.09 सेकेंड। मतलब सैटेलाइट को अर्थ का वन ऑर्बिट मतलब वन सर्कुलर पाथ रिवॉल्व करने के लिए 82,802 सेकेंड्स लगेंगे। ठीक है, इसको हम लोग डेज में कन्वर्ट कर देंगे, डेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको आपको मतलब 86,400 करना पड़ेगा, डेज में कन्वर्ट कर देते। ठीक है, डेज में अभी हमको पता है कि एक दिन में कितना होता है सेकंड, 86,400 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो फिर x लेते हैं इसको और ये सेकंड इधर 82,802.09। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 82.002.09.86400। ठीक है, इसको डेज में कन्वर्ट कर देंगे तो इसको डिवाइड करेंगे, सिंपल डिवाइड करने के बाद इसका मतलब डेज में 23 आर कुछ में कितना दिया, तो 23 आर 54 मिनट लगेगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने के बाद डेज में आंसर आएगा और डेज को आंसर में कन्वर्ट करने के बाद डेज को आंसर मतलब डेज में आएगा उसको आप आर में कन्वर्ट कर देना, तो मतलब इतना आएगा। देयरफॉर फाइनल आंसर लिख देने का, द सैटेलाइट विल टेक टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इज 23 आवर 54 मिनट्स। द सैटेलाइट will take to complete one revolution around the earth is 23 hour 54 minute means around approximately 1 day तो लगेगा ही इसको मतलब कंप्लीट करने के लिए वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज की जो न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं, वो सॉल्व करते हैं। चलो अभी हम एक्सरसाइज के सम सॉल्व करते हैं। पहले सम क्या है, इफ अ मास ऑफ अ प्लैनेट इज 8 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, मतलब यहाँ पे दो प्लैनेट है, एक तो प्लैनेट है और दूसरा प्लैनेट कौन सा, अर्थ है। ठीक है, समझो प्लैनेट नाम दे दें हम लोग प्लैनेट ए और ये प्लैनेट जो है वो अर्थ है। ठीक है, अर्थ क्या है, इफ अ मास ऑफ अ प्लैनेट इज 8, अभी जो प्लैनेट ए है उसका जो मास मतलब हम लोग क्या करते हैं मास जो ma ले लेते हैं, लेट द मास ऑफ द प्लैनेट ए बी ma। ठीक है, ma इज 8 टाइम्स मतलब 8 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ। अभी जो मास ऑफ द अर्थ का जो मास है वो उसको हम me ले लेते हैं। ठीक है, मास ऑफ द अर्थ, तो ये जो प्लैनेट ए का मास है वो 8 टाइम्स मतलब 8 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, 8 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये ma। ठीक है, अभी रेडियस देखो एंड इट्स रेडियस, और जो मास प्लैनेट ए का जो रेडियस है मतलब उसको r a ले लेते हैं। द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट ए इज ट्वाइस द रेडियस, मतलब जो अगर रेडियस का अर्थ क्या रहेगा r e है तो इसका ट्वाइस है, मतलब जो प्लैनेट रेडियस ऑफ प्लैनेट ए है उसका ट्वाइस है, वो ट्वाइस है रेडियस ऑफ द अर्थ मतलब r e। ठीक है, ये गिवन दिया है। ठीक है, तो ये तुमको समझना जरूरी है। पहले क्वेश्चन का समझना, क्या क्वेश्चन में क्या दिया है गिवन उसको समझना जरूरी है और उसको कैसे लिखा वो समझना है। तो देखो हमको मास मिल गया और रेडियस मिल गया। ठीक है, बाद में क्या बोला है, व्हाट विल बी द एस्केप वेलोसिटी फॉर दैट प्लैनेट। ठीक है, पूछा गया है कि जो प्लैनेट ए है उसका मास इतना है और रेडियस इतना है तो उसका एस्केप वेलोसिटी कितना होगा। अभी देखो तुमको इससे पहले एक चीज पता रहना चाहिए कि जो वेलोसिटी मतलब जो एस्केप वेलोसिटी होता है अर्थ का वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना याद रखना, ये गिवन है इसका।
तो इसको हम लोग सॉल्व करें, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखो अभी क्या करती है, जो इसके वेलोसिटी है अर्थ का, ठीक है, वो ये रहेगा इतना v इज इक्वल टू gm अपॉन r, ठीक है, ये अर्थ का रहेगा। प्लेनेट ए का क्या रहेगा कि समझो ये ve ऑफ प्लेनेट ए, ठीक है, इसका क्या रहेगा, g है, g तो यूनिवर्सल कांस्टेंट सेम रहेगा, लेकिन जो मास है, जो मास था वो किसका बनेगा, ma का, ठीक है, ma डिवाइड बाय r का रहेगा रेडियस ऑफ प्लेनेट ए, तो मतलब r है, ठीक है, ये रहेगा। हमने क्या देखा था कि ma क्या था, 8 टाइम्स me मतलब मास ऑफ द अर्थ, और रेडियस क्या था उसका, ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये गिवन था। हाँ, अभी देखो ve ऑफ प्लेनेट ए मतलब इसके वेलोसिटी, तो अंडर रूट g ऐसे, ये इक्वेशन नंबर 1, तो ये अर्थ का है, ठीक है, ये अर्थ का इसके वेलोसिटी है, तो यहाँ पे ये अर्थ का है। हाँ, ये हम लोग प्लेनेट ए का इसके वेलोसिटी का फार्मूला है, तो g ये देखेंगे, लेकिन m की जगह क्या रहेगा, मास ऑफ द प्लेनेट है, और रेडियस की जगह क्या रहेगा, रेडियस ऑफ द प्लेनेट है। तो g ma कितना है, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय ये, ठीक है, me, तो 8 me अपॉन r क्या है, 2re। अब हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, हाँ, तो मिल जाएगा। देखो एक चीज क्या करते हैं, ये इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो तब तक ये देखो 2 1 जा और 2 4 जा, ठीक है, बचा क्या है, v इसके वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट ए इज इक्वल टू अंडर रूट ये 4 इधर मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई बाय me मल्टीप्लाई डिवाइड बाय re। अब क्या करते हैं, ये जो 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, तो 2 को इसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो इसके वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट g मल्टीप्लाई बाय me डिवाइड बाय re। अब देखो अगर इक्वेशन नंबर 1 में देख रहा है, तो gme डिवाइड बाय re, तो gme डिवाइड बाय re रेडियस, इसकी जगह हम लोग इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी इसके वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ve, ठीक है, इसके वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, देयरफॉर इसके वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना था, 11.2 किलोमीटर, ठीक है, 11.2, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, इसके वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 11.2 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। देयरफॉर फाइनल आंसर, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट ए इज 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसी साथ पहला सम सॉल्व हुआ पूरा। अभी सेकेंड सम देखते हैं। सेकेंड सम देखते हैं। चलो एक्सरसाइज का सेकेंड सम सॉल्व करते हैं। हाउ मच टाइम अ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट एट हाइट 35,780 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। मतलब एक सैटेलाइट है जो अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन अर्थ सरफेस से कितना हाइट पे 35,780 किलोमीटर। फाइंड क्या करने बोला है, इफ अ मास ऑफ द अर्थ वुड हैव बीन 4 टाइम्स, अगर अर्थ का मास अगर 4 टाइम्स ज्यादा बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स हो गया, तो ओरिजिनल मास से तब उसको कितना टाइम लगेगा उसको सैटेलाइट एक रिवॉल्व करने के लिए, वो फाइंड करना है। तो हमको सबसे पहले इसका वेलोसिटी फार्मूला क्या रहता है, v √gm r + h, ये फार्मूला है। अब क्या करते हैं, ये जो v है ओरिजिनल मास में यही रहेगा फार्मूला, यही मतलब यही रहेगा, v √gm r + h। लेकिन अगर जब उसका मास अर्थ का जो मास है अगर 4 टाइम्स कर दिया, मतलब जब अभी 4 टाइम्स करने के बाद न्यू मास आएगा ना, तो m को m डैश ले लेते हैं, m डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स m, 4 टाइम्स ओरिजिनल मास क्या है m, ठीक है। तो फिर जो नया वेलोसिटी आएगा उसको v डैश लेते हैं, √g m की जगह लिखेंगे m डैश, v नया वेलोसिटी m डैश r + h रेडियस ऑफ कांस्टेंट रखने बोला है, ठीक है। तो v आएगा, v डैश क्या आएगा, g m डैश क्या है 4m, तो 4m r + h, therefore v डैश इज इक्वल टू, अब ये 4 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, 2 आ जाएगा, 2 gm
आर प्लस एच। अभी देखो जीएम प्लस आर प्लस एच की जगह जीएम अपॉन आर प्लस एच अंडर रूट, इसकी जगह बी लिख सकता हूँ, इसकी जगह बी पुट कर देंगे, तो बी डैश इज इक्वल टू 2 इनटू बी। देखो अभी हमको बी डैश की अभी हमको फॉर्मूला पता है टाइम का क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है बी डैश है। अगर ये वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड कर दिया और डिस्टेंस को पता ही है सर्कुलर पाथ है तो उसको सरकमफेरेंस 2 पाई ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको टाइम मिल जाएगा, लेकिन वेलोसिटी को हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो v है, v हमने प्रीवियस सम में मतलब इससे पहले सम में देखा कि पेज नंबर 139 पे, ठीक है, इसका जो वेलोसिटी है वो फाइंड करके दिया था जब मास, इसको अगर समझो अभी g का वैल्यू है मास ऑफ द अर्थ है, रेडियस ऑफ द अर्थ और हाइट दे दिया, अगर सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको v का वैल्यू मिल जाएगा। तो सॉल्व पेज नंबर 139 में किया गया है, जिसका वैल्यू कितना था v 3.08 किलोमीटर पर सेकंड था। तो v की जगह पुट कर देंगे 2 into 3.08 is equal to 6.16 किलोमीटर पर सेकंड v डैश। अभी देखो v डैश हमको मिल जाएगा 6.16 किलोमीटर पर सेकंड। तो हम क्या करेंगे, टाइम में वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमको डिस्टेंस फाइंड करना रहेगा। अब डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करने से पहले देखो अभी जो अर्थ है, ठीक है, उसके ऊपर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो ये h है और ये अर्थ का रेडियस r, ठीक है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा r प्लस h, और ये सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, डिस्टेंस से फाइंड करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई r, ठीक है, तो 2 into पाई, पाई क्या रहेगा 3.14 into r, r क्या रहेगा r प्लस h, देखो 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 मल्टीप्लाई बाय r प्लस h मतलब रेडियस कितना है, रेडियस पता है अर्थ का कितना होता है 6400 किलोमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट किया तो 3 ऐड कर देंगे, और ये हाइट h क्या है 35,780 किलोमीटर, 35,780 किलोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 3 ऐड, ठीक है, 6.28 डिस्टेंस कितना आएगा, इसको 4.218 1 2 3 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.28, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते साइड में, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4218, ये चार साइड में कर देते, 6.28 मल्टीप्लाई 8 8 64, 8 1 जाए 8 प्लस 6 14, 8 16 17, 8 4 32, 2 8 16, 2 1 2 3, 2 2 4, 2 4 जाए 0 0 6 रहेगा 48, 4 6 7 6 4 10, 0 12 13, 6 4 24 25, 4 4 0 2 16, ये 6 है, 4 plus 6 10, 8 8 plus 3 11, 11 plus 19, 3 is 7, 8 6 14, 6 2 इतना है, 2 पॉइंट लगा 26,479, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 26,479.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ मीटर, ठीक है, डिस्टेंस है मीटर में, डिस्टेंस मिल गया, वेलोसिटी मिल गया, तो हमको टाइम मिल जाएगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या रहेगा, t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, t इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना था, ये 26,479.04 into 10⁴ डिवाइड बाय वेलोसिटी कितना था 3, वेलोसिटी कितना पाया 6.16 किलोमीटर पर सेकंड था ना वीडीएस का, तो पर इसको पहले मीटर में कन्वर्ट है, ये जो मीटर में इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना रहेगा, तो अगर किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा इधर, ठीक है, ये 1 हो गया, अभी कभी डालेंगे 6.16, therefore t is equal to 26479.0, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 26479.0.4 अपॉन 6.16, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद डिवाइड करना रहेगा, तो इसको डिवाइड कर देते 26479 पॉइंट हटा देते, पॉइंट वाइज नंबर है, 2 नंबर है, यहाँ पे एक जीरो ऐड कर देंगे 40616, इसको जब सिंपल डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा 616
26479040। देखो 616 4 का कितना आएगा 2464 ये 9 चलेंगे 7 में 4 गया 3 14 में 6 गया 8 5 में 4 गया 1 0 1839 आया। अभी 616 6 3 जा 18 कर देंगे 16 3 जा 48 2 से लेना पड़ेगा तो 2 जा 12 32 ना ये 0 क्या आ जाएगा 9 - 2 7 3 में 3 गया 0 8 में 2 गया 6 0 6070। अब किसी करेंगे 616 9 से कर देते 54 16 600 into 9 5400 16 9 जा कितना होगा 144 तो 5400 plus 144 5544 माइनस ये 4 नीचे आ जाएगा 10 में से 4 गया 6 7 में से 4 गया 3 10 में से 5 गया 5 7 0। अब कितना है 5364 तो 8 से ले लेंगे 6 8 है 400 4800 16 8 जा 128 तो 4928 लास्ट का 0 बचा ठीक है। तो ये 14 में से 4 गया तो 8 6 5 में से 2 गया 3 में से 9 जाएगा तो 13 में से 9 गया 4 0 4360 मतलब फिर इसको 0 नीचे लेंगे ये तो ये कितना है 616 40 का है ना 16 7 का कितना होता है 16 7 का 112 तो 4312 हो जाएगा बराबर 4312 इसको माइनस किया तो 48 मीन्स मतलब यहाँ पे कितना सेकंड आया 42987 सेकंड। मतलब जब और जो मास है अगर 4 टाइम्स ओरिजिनल मास हो जाएगा तो उसको टाइम कितना लगेगा 42987 सेकंड जो कि बराबर होगा इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12 ठीक है। तो इसी साथ सेकंड सम भी सॉल्व करता है तो आगे बाद में फाइनल आंसर लिख देने का the time of a satellite will take if the mass of the earth would have been 4 times the original mass it will be 12 hours okay। इसके बाद अभी नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। चलो एक्सरसाइज का भी थर्ड सम सॉल्व करते हैं। If the height of a satellite completing one revolution around the earth in t second is h1 meter मतलब क्या है कि अभी समझो ये अर्थ है ये ऑर्बिट रिवॉल्व कर रहा है ठीक है। तो ये जो रिवॉल्व कर रहा है तो अगर यहां से इसको 1 रिवॉल्यूशन करने में t सेकंड लगेगा कितना लग रहा है t सेकंड जब हाइट कितना रहेगा h1 मीटर रहेगा। बट देन व्हाट वुड बी द हाइट अगर हाइट फाइंड करने बोला इफ ए सैटेलाइट टेकिंग 2√2 सेकंड अगर यही सैटेलाइट अगर 2√2 सेकंड लग रहा है एक पीरियड मतलब एक पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए तो उसका हाइट कितना रहेगा ये फाइंड करने बोला है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं टाइम का फॉर्मूला क्या रहेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब वेलोसिटी और वेलोसिटी फॉर्मूला क्या रहेगा डिस्टेंस पता ही है 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ही रहेगा ऑलरेडी वेलोसिटी कितना रहेगा फॉर्मूला पता है gm अपॉन r प्लस h ये फॉर्मूला है मतलब t का ये जनरल फॉर्मूला है t हाँ। अभी ये जो t सेकंड है इफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट समझो अगर t ये जो t सेकंड है इसको हम t1 लेते हैं t1 सेकंड 2 पाई r के लिए क्या लिखेंगे r प्लस h डिवाइड बाय अंडर रूट gm r प्लस h क्या रहेगा h1 मीटर रहेगा क्यों h1 मीटर रहेगा क्योंकि जो t सेकंड लिया ना हमने t सेकंड मतलब t1 सेकंड तो यहाँ पे h1 लिख देंगे। लेकिन सेकंड केस में क्या है अकॉर्डिंग टू सेकंड केस देन व्हाट विल बी हाइट इफ अ सैटेलाइट अभी जो हाइट है उसको हम h2 लेते हैं h2 सेकंड केस के लिए h2 पर लेकिन जब t कितना रहेगा 2√2 रहेगा ठीक है मतलब ये जो सेकंड है उसको t2 लेते हैं t2 इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस h ये h1 आएगा इधर भी ये h1 आएगा और ये h2 डिवाइड बाय अंडर रूट gm r प्लस h2 लेकिन t2 क्या था
2√2 मल्टीप्लाई बाई टी, तो इसकी जगह लिखेंगे 2√2, ठीक है 2√2 और टी क्या है, टी के क्या लिया था t1 लिया था, तो t1 आएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस h2 अपॉन अंडर रूट gm r प्लस h2, ये रहेगा। देखो हमने क्या किया, पहले तो टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, बरोबर, तो डिस्टेंस क्या था 2 पाई r, ठीक है, वेलोसिटी फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला अंडर रूट gm अपॉन r प्लस h। अभी जो t सेकंड है उसको हमने t1 सेकंड पकड़ा है, तो t1 फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का 2 पाई r प्लस h1, क्योंकि पता है ना वो सर्कमफ्रेंस है, अंडर रूट वेलोसिटी क्या है gm अपॉन r प्लस h क्या था h1 मीटर, किसके केस में t1 सेकंड के केस में, तो इसलिए h1 लिखा और यहाँ पे भी h1 लिखा। सेम प्रोसेस सेम मेथड इसमें भी t2 में, t2 का सेकंड क्या है 2√2, तो इसके लिए t2 की जगह 2√2 और t क्या था t सेकंड t1 लिया था ना, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय t1 और ये सेम वैसे ही, लेकिन h की जगह क्या लिख दिया h2 लिख दिया बस और कुछ नहीं। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो इसको हम डिवाइड करते हैं, ये जो पहला इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, तो t1 डिवाइड बाय 2√2 t1 इज इक्वल टू t1 क्या था ये, तो 2 पाई r प्लस h1 अपॉन अंडर रूट gm r प्लस h1, ठीक है, डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय ये 2 पाई r प्लस h2 डिवाइड बाय अंडर रूट gm r प्लस h2, इतना। अब देखो ये t1 कैंसिल हो गया, ये 2 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये क्या करते हैं इसको, ये बचेगा 1/2√2 इज इक्वल टू r प्लस h1 अपॉन ये अंडर रूट gm अपॉन r प्लस h1, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई ऊपर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा gm अपॉन r प्लस h2 डिवाइड बाय ये नीचे आ जाएगा r प्लस h2। अब क्या करते हैं, ये जो अंडर रूट केस में, ठीक है, इसमें अंडर रूट है, इसको भी अंडर रूट में ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये r प्लस h1 को अंडर रूट ले लेंगे, ये ऐसे रहेगा 1/2√2, ये पूरा अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये जो अंडर रूट है, ठीक है, इसका अगर ये अंडर रूट में आएगा तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, तो r प्लस h1 का स्क्वायर, समझा, क्योंकि हम स्क्वायर रूट अगर बाहर लिखेंगे तभी r प्लस h1 आएगा, लेकिन हमने क्या किया, इसको स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिया, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, बरोबर, अपॉन क्या रहेगा gm अपॉन ये r प्लस h1। सेम प्रोसेस में भी ये जो अंडर रूट इसमें है इसको कर देंगे होल अंडर रूट कर देंगे, होल अंडर रूट, तो gm अपॉन r प्लस h2 और ये जो है ये स्क्वायर के अंदर जाएगा स्क्वायर, तो r प्लस h2 का स्क्वायर, स्क्वायर क्यों लगेगा, क्योंकि हमने इसको अंडर रूट में लिखा है, ठीक है, कितना हुआ ये 1/2√2। अब क्या करते हैं, देखो ये जो r h प्लस h1 है इसको हम ऊपर ले लेंगे और ये जो r प्लस ये जो r प्लस h2 इसको हम नीचे ले लेंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ये, ठीक है, ये r प्लस h1 को तो ले जाते हैं, तो r ये देखो r प्लस h1 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे r प्लस h1 1 है, मतलब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो r प्लस h1 3 हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा gm अंडर रूट, ये मल्टीप्लाई अंडर रूट इसको हम लेते हैं नीचे, तो gm डिवाइड बाय ये r प्लस h2 1 है और ये r प्लस h2 2 है, तो कितना हो जाएगा r प्लस h2 का 3, ठीक है, इतना तुम ये अभी क्या करते हैं हम लोग, देखो इतना, इस बार क्या करते हैं हम लोग, ये अंडर रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो मतलब स्क्वायर रूट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मतलब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, अगर स्क्वायर ले लिया, ठीक है, तो ये 1/2√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट r प्लस h1 का क्यूब ऑन gm और ये ब्रैकेट में होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट gm ऑन r प्लस h
H2 है यहाँ पे, सॉरी 2 का क्यूब और इसका होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ये 2 स्क्वायर, इसका 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, रूट 2 के स्क्वायर में ये रूट 2 और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 बचेगा, 2 इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा r प्लस h1 का क्यूब अपॉन gm मल्टीप्लाई बाय gm अपॉन r प्लस h2 का क्यूब, ये gm कैंसिल हो जाएगा, 1/8 होएगा, 1/8 इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा r प्लस h1 का क्यूब अपॉन r प्लस h2 का क्यूब, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ये 8 को ऊपर ले लेते हैं, 1 को नीचे, ये ऊपर ही नीचे हो जाएगा, तो 8 इज इक्वल टू r प्लस h1 का क्यूब h2 का क्यूब अपॉन r प्लस h1 का क्यूब, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो 3 है 3 को होल ले लेते हैं, तो 8 इज इक्वल टू r प्लस h2 अपॉन r प्लस h1 का क्यूब, ये क्यूब है, इधर आएगा क्यूब रूट, तो मतलब 8 का क्यूब रूट कितना होगा, 8 का क्यूब रूट होता है 2, r प्लस h2 अपॉन r प्लस h1, ये इधर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर बचेगा r प्लस h2, ये इधर सिंपल मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये इधर लिख दिया स्टेप को इधर और इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 2r प्लस h1, देखो r प्लस h2 इज इक्वल टू ये से मल्टीप्लाई होगा 2r प्लस 2 into h1 2h1, ठीक है। ये हमको h2 फाइंड करना है, सेकंड हाइट फाइंड करनी है, r को उधर माइनस कर देंगे क्योंकि प्लस में उधर गया माइनस, तो h2 इज इक्वल टू 2r प्लस 2h1 माइनस r, ठीक है, तो h2 इज इक्वल टू 2r माइनस r, तो ये 2r ये माइनस r प्लस 2h1, देखो h2 इज इक्वल टू 2r माइनस r प्लस 2h1, ये तुम्हारा आंसर है, दिस इज द फाइनल आंसर, ओके, ठीक है। तो इसी तरह हमारा ये वीडियो खत्म होता है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।